हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं इस कहानी के ज़रिए आपको इंग्लिश भी सिखाऊंगा और इंग्लिश के साथ साथ हम इनके शब्दों को देखेंगे और शब्द के अर्थ भी समझेंगे और उसके साथ साथ उनके उच्चारण भी समझेंगे और कुछ ग्रामर पॉइंट्स जो कि यहाँ पे है हम उनको भी क्लियर करेंगे। तो बिना देर का मैं कहानी को शुरू करता हूँ। तो कहानी का टाइटल है रिस्पेक्ट दोज हु रिस्पेक्ट यू, कि उसे इज़्ज़त करो जो आपको इज़्ज़त करे। तो इस टाइटल से हमें सबसे पहले यहाँ पे दोज जो है, दोज वर्ड, द वर्ड दोज, ये प्लूरल है। जैसे कि हम इसे एक वाक्य बना देते हैं कि दोज आर माई मैंगोज, कि वे मेरी आम है। अगर हम इसी वाक्य को सिंगुलर फॉर्म में बनाते हैं तो हम वहाँ पे दैट की उपयोग करेंगे, जैसे कि दैट इज़ माई मैंगो। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नसरुद्दीन वॉज नाउ नोन बाय एवरीवन, कि नसरुद्दीन अब हर एक के द्वारा जाना चुका था। फॉर हिज विजडम, उसके बुद्धिमानी के लिए। अ फ्यू यंगस्टर्स वंस डिसाइडेड, कुछ युवा ने एक बार सोचा, टू सीक नॉलेज फ्रॉम हिम, कि उससे ज्ञान पा सके। सीख यानी कि पाना, और इसका सेकेंड फॉर्म होता है साउट। एंड वेंट टू हिम, और उनके पास गए। दे रिक्वेस्टेड हिम टू एक्सेप्ट देम, उन्होंने उनसे अनुरोध किया। रिक्वेस्ट यानी कि अनुरोध करना, और ये इनका सेकेंड फॉर्म है। टू एक्सेप्ट देम, कि उसे स्वीकार करे। एज हिज फॉलोअर्स, उसके अनुयायी बन के। फॉलोअर्स यानी कि अनुयायी। एंड सेरेमोनाइज, और धर्म उपदेश दे। सेरेमोनाइज यानी कि धर्म उपदेश देना या धर्म प्रचार करना। मुला एग्रीड एंड आस्क्ड द स्टूडेंट्स, मुला सहमत हुआ और छात्रों से कहा, टू फॉलो हिम टू द लेक्चर हॉल, कि उसका पीछा लेक्चर हॉल तक करे। लेक्चर हॉल यानी कि लेक्चर यानी कि भाषण, हॉल यानी कि कमरा, कि उसकी पीछा भाषण की कमरे तक करे। सिंस इट वॉज सम डिस्टेंस अवे, जो कि कुछ दूरी पे था। मुला रोड अपॉन, मुला सवेरा। हिज डोंकी टू रीच द हॉल, उसके गधे पे, कि ताकि वो उस कमरे तक पहुंच सके। विथ हिज स्टूडेंट्स, उसके छात्रों के साथ। फॉलोइंग हिम ए फुट, जो कि उनके पीछे पैदल उनके पीछे कर रहे थे। दे वर हाउएवर मैरल्ड, वे जैसे भी दखल अंदाजी किए। तो मैरल का अर्थ होता है दखल अंदाजी करना। तो ये इनका सेकेंड फॉर्म है मैरल्ड। ऑन सीइंग देयर टीचर राइड हिज डोंकी बैक टू फ्रंट, ऑन सीइंग देयर टीचर, कि उसके शिक्षक को देखकर। राइड हिज डोंकी बैक टू फ्रंट, कि घोड़े पे उल्टा सवेरा है। द पीपल पासिंग बाय ऑल्सो मेड फन ऑफ, जो लोग वहीं पे गुजर रहे थे उन्होंने भी उसकी मजाक उड़ाई। ऑफ नॉट ओनली मुला बट ऑल्सो हिज फॉलोअर्स, सिर्फ मुला की नहीं बल्कि उनकी अनुयायी यानी कि उनके फॉलोअर्स के भी। फॉर फॉलोइंग अ मैन हु वाज फेसिंग द डोंकीज टेल, कि इस तरह व्यक्ति का पीछा करके जो इसके सामना गधे की पूंछ की ओर है। द स्टूडेंट्स ग्रू इम्पेशेंट, तो छात्रों बेसब्र हुए। इम्पेशेंट यानी कि बेसब्र। एंड कॉशन्ड मुला, और मुला को सावधानी के लिए कहा। अगेंस्ट दोज मॉकिंग पीपल, उन मजाक उड़ाने वाले के विरोध पे। मुला डिड नॉट चेंज हिज पोजीशन, लेकिन मुला ने अपनी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं लाया। एंड जेंटली टोल्ड हिज स्टूडेंट्स, और आराम से अपने छात्रों से कहा, नॉट टू बी बॉदर अबाउट, कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। द नैरो माइंड पीपल, कि इस संकीर्ण मन के लोगों से। नैरो यानी कि संकीर्ण, पतला। माइंडेड पीपल हु आर इनकेपेबल, जो कि नाकाबिल थे। इनकेपेबल यानी कि नाकाबिल थे, नाकाबिल। ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि समझ सके। हिज मोटिव, उसकी प्रेरणा को। बिहाइंड दिस एक्शन, इस क्रिया की प्रेरणा को। हैविंग रीच द लेक्चर हॉल, लेक्चर हॉल में पहुंचने के बाद। मुला नसरुद्दीन डिसमाउंटेड हिज डोंकी, मुला नसरुद्दीन अपने
गधे से उतरा, डिसमाउंट यानी कि गेट ऑफ यानी कि उतरना किसी चीज़ से या गधे से या बाइक से। एंड टोल्ड हिज फॉलोअर्स, और उनके अनुयायियों से कहा, व्हाई ही हैड बीन राइडिंग बैक टू फ्रंट, कि वे क्यों उल्टा सवेर रहे थे। ही आस्क्ड स्टूडेंट्स, उसने अपने छात्रों से कहा, टू टेल हिम व्हाई दे हैड वॉक्ड बिहाइंड हिम, वे उनके पीछे क्यों जा रहे थे। एंड नॉट इन फ्रंट, और आगे नहीं। तो यहाँ पे मुल्ला नसरुद्दीन ने अपने छात्रों से कहा कि वे क्यों उनके पीछे चल रहे थे, आगे क्यों नहीं चले। दे रिप्लाइड, उन्होंने जवाब दी। दे रिप्लाइड भी कह सकते हो, दे रिस्पॉन्डेड भी कह सकते हो, और दे आंसर्ड भी कह सकते हो। हाउ कैन वी वॉक with our back being shown to a respected man like you? How can we walk, कि कैसे हम चल सकते हैं, with our back being shown, कि हमारा पीछा दिखाकर, to a respected man like you, कि एक आपकी तरह इज्जतदार व्यक्ति को। तो इसका अर्थ हुआ कि हाउ कैन वी वॉक विथ आवर बैक बीइंग शोन टू अ रिस्पेक्टेड मैन लाइक यू, कि हम अपना पीछा कैसे एक आपकी तरह एक इज्जतदार व्यक्ति को दिखा सकते हैं। इट इज़ वेरी इम्पोलाइट, ये बहुत गवार है, यानी कि एक बहुत गवार बात है। इट वॉज द सेम रीज़न, कि ये भी वही कारण था, वाई आई डिड नॉट सिट फेसिंग द डोंकीज हेड, कि मैं क्यों अपना सामना गधे की सिर के ऊपर नहीं किया। इट वुड हैव बीन इम्पोलाइट, ये एक बहुत गवार बात होती, टू टर्न माई बैक टू दोज हु रिस्पेक्ट मी, कि अपना पीछा उनको दिखाऊं जो मुझे इज्जत करे। आई डिड नॉट वॉन्ट टू डिसरिस्पेक्ट दोज हु बिलीव इन मी, कि मैं उनको कभी भी बेइज्जती नहीं देना चाहता हूँ जो मुझ में विश्वास करते हैं। फॉर दोज हु डू नॉट, जो मुझ में नहीं करते। प्रोनाउंस्ड मुला ने उचारा। नसरुद्दीन thus gave the first lesson of life. नसरुद्दीन thus का अर्थ होता है this way, thus thus यानी कि this way, इस तरह। gave the first lesson, अपना पहले सबक दिया, of life, जीवन का, to his students. Do not change your ways to please others, कि दूसरों को खुश करने के लिए अपने रास्ते मत बदल करो, यानी कि अपने रास्तों में कभी भी परिवर्तन मत लाओ इसकी वजह से कि आप दूसरों को खुश कर सको। तो आप कभी भी दूसरों को खुश नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब भी आप दूसरों को कुछ गिफ्ट या कुछ देते हो, तो जब तक वो खुश नहीं होते हैं, आप चाहे उसको जितने भी गिफ्ट दो, जितने भी चीज़ें दो, वो कभी भी खुश नहीं होंगे। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस स्टोरी। If you want more videos like this, more stories like this, then please subscribe to our channel, like, comment and subscribe to our channel. Bye, goodbye.